बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़रूक भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहूँगा। आज 4 दिसंबर 2024 है, सानिया 26 नवंबर। अभी तक भी जो है वो उसकी चामगोइयाँ और बातें चल रही हैं, क्योंकि सानिया जो भी होता है वो मंज़र आम पर ही रहता है और आँखों के सामने रहता है। और जिस तरह रियासत ने आम शहरियों पर और पुरअमन एहतजाज करने वालों पर जिस तरह गोली चलाई, वो बड़ी काबिल हैरान चीज़ें हैं। और जो अभी तक जो है वो डेड बॉडीज़ का भी पता नहीं चल रहा। पिम्स, पॉलीक्लिनिक और सीसीटीवी फुटेजेस सब जो है वो मंज़र से हटा दिया गया है। और जो कुछ इस्लामाबाद के शहरियों ने देखा और अपने कानों से महसूस किया, वो तड़प जो है आज भी उनके दिल में गुज़र रही है। जो यहाँ पे इस्लामाबाद में उस वक्त लोग मौजूद थे, वो बिल्कुल जो है वो खौफ में मुब्तला हैं। जिस तरह तमाम जो है ब्लू एरिया की लाइट्स को बंद करके जो है वो ग्रेनेड ऑपरेशन किया गया। लेकिन अब कन्फ्यूजन जो है वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पैदा कर रही है। हुकूमत कहती है कि रियासत की जो है वो रियासत ही मनवाती है, हुकूमत नहीं। और फैसल वावडा साहब कहते हैं कि जो कुछ किया है वो हुकूमत के हुक्म पर हुआ है, हुकूमत ने सब कुछ किया है। शहबाज शरीफ मैं अपने पिछले वीलॉग में भी बता चुका हूँ कि आर्मी चीफ साहब की बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं कि उनके बगैर जो है ये ग्रैंड ऑपरेशन मुमकिन नहीं था, उनका ताउन था इसमें। तो इसका मतलब ये है कि रियासत और हुकूमत ने मिलकर ये जो है जो फ़नकारी है ये की है। और अब एक दूसरे के खाते में चीज़ें जो हैं वो डाल रहे हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है। आज 2024 जो है इससे हम गुज़र रहे हैं, तो हर पाकिस्तानी के हाथ में जो है वो स्क्रीन वाला मोबाइल है। तो वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा है, देख रहा है और हर चीज़ वो समझता है कि इसके पीछे क्या कहानी है, इस सानिया के पीछे क्या कहानी है, और ये सानिया क्यों हुआ, और ये सानिया जो है वो किसके हुक्म पर हुआ। बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात पर भी बड़ी कन्फ्यूजन है। कुछ हजरात जो मिल के आते हैं वो बाहर और बात करते हैं, जब दूसरा ग्रुप उनसे मिलता है तो बाहर आके और बात करते हैं। लेकिन एक तो बानी तहरीक इंसाफ ने बुशरा बीबी की हमायत का ऐलान किया है कि जो कुछ उन्होंने किया मेरे कहने पर किया है। अब इस हवाले से बात करेंगे कि गोली क्यों चलाई। आलमी मीडिया भी इस पर बड़ी जो है वो कवरेज उसने दी। और जो है मामला जो है अब रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। और पता चलेगा कि अब गोली जो है क्यों चलाई है। इसका हिसाब अली बिन गंडापुर साहब कहते हैं कि गोली का जवाब गोली से देंगे। लेकिन आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन पर जो मुकदमात बनाए गए हैं उन्होंने रुजू किया। इसमें क्या पेशरफ्त हुई वो भी आप सामने रखेंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने बुशरा बीबी और अली बिन गंडापुर और तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो अहम लीडरशिप के लोग हैं उन पर जो है उनके वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए हैं। शिबली फराज अहम ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए हैं। तहरीक इंसाफ का ये दूसरा बड़ा इस्तीफ़ा है। इस हवाले से बात करेंगे। और कंटेनर से गिराया जाने वाला पीटीआई कारकुन जो है पहली बार मंजर आम पर आए, इस पर ही पहले बात कर लेते हैं कि वो कौन है, उसका ताल्लुक जो है वो कहाँ से था। जब वो कंटेनर पर जो है वो नमाज़ पढ़ रहा था तो रेंजर एहलकार ने वहाँ से उन्हें नमाज़ पढ़ते दौरान ही उनको धक्का दिया, उनको कंटेनर से जो वो गिराया। 26 नवंबर को डी चौक पर कंटेनर से नीचे गिरने वाले शख्स का नाम ताहिर अब्बास है और इसका ताल्लुक सूबा पंजाब की शहर मंडी बहाउद्दीन से है। ताहिर अब्बास को इलाज के बाद वज़ीरला हाउस खैबर पख्तूनख्वा जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान कंटेनर से गिराया जाने वाला कारकुन ताहिर अब्बास ने बुध को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से आज के दिन जो है वो मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ताहिर अब्बास की कंटेनर से गिरने से जान जाने की अफवाहें जो हैं वो दम तोड़ गई। चंद रोज़ कबल जो है वो समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर जो है वो एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद डी चौक में एहतजाज के दौरान एक शख्स को नमाज़ पढ़ने के दौरान जो है वो कंटेनर से गिराया जा रहा था। सोशल मीडिया समेत टीवी चैनल्स पर इसी वीडियो का जिक्र होता रहा और हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया गया। चंद सोशल मीडिया सार्फिन ने यह दावा भी किया कि यह शख्स कंटेनर पर नमाज़ पढ़ रहा था, जिसके दौरान रेंजर्स एहलकार ने इसे कंटेनर से गिरा दिया, जिसकी वजह से इसकी जो है वो जान चली गई। लेकिन वफाकी वज़रा समेत इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ सामने आया कि वो कारकुन नमाज नहीं पढ़ रहा था, बल्कि टिकटॉक जो है वो बना रहा था और वो कंटेनर से नीचे गिरने से जान से नहीं गया, बल्कि ज़िंदा है और इस कारकुन से मुतल्लिक़ मालूमात हासिल की जा रही हैं। थाना कोसार के स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO शफ़कत फैज़ ने इंडिपेंडेंट उर्दू से बात करते हुए इस दावे की तरदीद की और बताया कि ये शख्स जो है वो ज़िंदा है, ताहम इसकी तफसीलात फराहम करने या इससे मुलाकात करवाने से मुतल्लिक़ जवाब नहीं दिया। इस दौरान समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर इस शख्स की एक वीडियो सामने आई, जिसमें यह बता रहा था कि इसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी कि वो कंटेनर पर चढ़कर जो है वो वीडियो बनाएगा। तो लेकिन जो अफवाहें ज़ेर गर्दशी ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर सब चीज़ें गलत भी नहीं होती और सब चीज़ें जो हैं वो गलत
इसलिए नहीं होती कि उनको ठीक बनाने की भी कोशिश की जाती है। ये अब उसकी सूरत हाल थी जो कहा जा रहा था कि वो गिर गया और वो उसकी जान चली गई, तो ऐसा कुछ नहीं। आज उसने वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो केपी हाउस में वज़ीर आला हाउस केपी में उनसे मुलाकात की है। और अब आ जाते हैं इस्लामाबाद पुलिस ने बुशरा बीबी जो और अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के वारंट गिरफ्तार जो वो हासिल कर लिए गए हैं। और उसमें इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी हैं, वज़ीर आला अली बिन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। 24 नवंबर को तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर थाना को साथ दर्ज मुकदमे पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद पुलिस ने 96 नामजद मुलजमान के गिरफ्तारी जो है वारंट गिरफ्तारी हासिल कर ली है। नामजद मुकदमे में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की अहलिया अली बिन गंडापुर, उमर अयूब, शेख वकास अकरम, शेर अफजल मरवत का भी नाम शामिल है। इसके अलावा आलिया हमज़ा, सिमाबिया ताहिर, शुएब शाहीन और अली बुखारी को मुकदमे में शामिल किया गया है। ज़राए ने बताया कि थाना कोसार पुलिस ने नामजद मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए जो है वो स्पेशल एक कमेटी भी तश्कील दे दी है। वाज़ेह है कि थाना कोसार के मुकदमे में PTI के सीनियर क़यादत जो है वो नामजद है। दूसरी जानब वज़ीर आला KP अली बिन गंडापुर ने डी चौक मुकदमे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है। दायर दरख्वास्त में इस्तदा किया है कि थाना सेक्रेटरीट में दर्ज मुकदमे से दहशत गर्दी दफ़ात को निकाला जाए। 26 नवंबर को इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटरीट में मुकदमा जो है दर्ज हुआ। हतमी फैसले तक FIR या दहशत गर्दी की दफ़ात को जो वो कहते हैं अली बिन गंडापुर साहब ने इस्तदा की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि वो दहशत गर्दी की जो दफ़ात हैं उनको मुअत्तल किया जाए। 9 मई के जलाओ गहराव के मुकदमे में PTI की 16 रहनुमाओं पर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई है। फैसलाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने 9 मई के जलाओ गहराव के मुकदमे में PTI के 16 रहनुमाओं पर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई है। 9 मई के थाना सिविल लाइन के मुकदमात में जिन रहनुमाओं पर फ़र्द जुर्म आयद की गई इनमें MNA राना, हसन नवाज़, अब्दुल्ला दुम्मड़, शेख राशिद शफीक समेत 16 मुलजमान जो हैं वो शामिल हैं। वकील PTI ने कहा कि थाना सिविल लाइन के जलाओ गहराव के मुकदमे में हाजिर मुलजमान पर फ़र्द जुर्म आयद हुई है। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल दीगर की हाजिरी से इज्तना की दरख्वास्त दी है। अदालत ने PTI रहनुमा की दरख्वास्त जो है वो मंजूर जो है वो कर ली है और खुसूसी अदालत ने जो समात 11 दिसंबर तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। अब शिबली फराज साहब पर आ जाते हैं। शिबली फराज साहब ने भी जुडिशल कमीशन का जो वो मेंबर हैं उससे वो इस्तीफ़ा दे दिया है। इससे पहले कौमी असम्बली के जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब, उन्होंने भी जुडिशल कमीशन के मेंबर से वो जो उनको मेंबर बनाया गया था तहरीक इंसाफ की जानिब से, उससे बानी तहरीक इंसाफ की हदायत पर इन दोनों रहनुमाओं ने ये आज दूसरा बड़ा इस्तीफ़ा आया है शिबली फराज साहब का। दोनों मुस्तफ़ी हो चुके हैं और शिबली फराज साहब ने और उमर अयूब के बाद जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से कौमी असम्बली से बैरिस्टर गौर जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं और सेनेट से बैरिस्टर अली ज़फ़र को नामज़द किया है। अब वो जुडिशल कमीशन के दोबारा जो है वो मेंबर बनेंगे और शिबली फराज और उमर अयूब साहब अब दोनों जो हैं वो मुस्तफ़ी हो चुके हैं क्योंकि उनकी वजूहात उन्होंने ये बताई हैं कि अपने इस्तीफ़े में कि हम पर कोई 20-29 मुकदमे हैं 20 से 29 तक, तो हम उनकी पैरवी के लिए अदालतों में जाएंगे और थाना कचहरी में हमारे चक्कर लगे हैं, तो इसलिए हम इससे मुस्तफ़ी होते हम ये सारी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं इस वक्त नहीं निभा सकते। तो ये अब तक की अहम डेवलपमेंट थी शहर इक़्तिदार से जो आपके सामने रखी हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।